अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई है और 2 ज़ुल्हिज्जा की 1443 की दूसरी ज़ुल्हिज्जा की तारीख़ है। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हमारे मुल्क में जो महंगाई है और जो अफरा तफरी है वो गुज़िश्ता कई सालों की तरह और हमेशा की तरह हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ती है। हमारे यहाँ हर चीज़ इस बात पे बहुत फ़ख्रिया बताई जाती है कि गुज़िश्ता 70 साल 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जितनी भी ख़राबी है वो अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। जितने भी मसाइल हैं, महंगाई है, पहले 10 रुपये 12 रुपये बढ़ते थे, 5 रुपये बढ़ते थे, 8-10 रुपये बढ़ते थे और वापस कम 3-4 रुपये कम होते थे। बाद में 5 रुपये पे लोग कहते थे कि ये तो बड़ा जुल्म हो गया। गुज़िश्ता एक महीने में 27 मई को 30 रुपये बढ़े। पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने कभी इतनी बड़ी रकम अपने बचपन से लेके आज तक नहीं मैंने बढ़ती हुई देखी। और उसके बाद अगले ही 4 दिन के बाद 6 दिन के बाद 3 जून को फिर बढ़ गई 30 रुपये। पेट्रोलियम पे 60 रुपये बढ़ गया। और मैंने देखा कोई इसमें कोई मसला नहीं हुआ। बस जो मसला हुआ वो यही कि टॉक शोज़ के ऊपर बात हुई, बस इससे ज़्यादा किसी को कोई मसला नहीं हुआ। उसके बाद 15 जून को फिर बढ़ गए 60 रुपये। डीज़ल पे 60 बढ़े लेकिन पेट्रोल पे 24 रुपये बढ़े। और उसके बाद 2 दिन पहले, बल्कि हाँ 30 तारीख को 30 जून को फिर 15 रुपये बढ़े। और लिहाजा एक आम आदमी मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो भी है, जो बाइक चला रहा है या मोटरसाइकिल चला रहा है, कार चला रहा है, वो 160 रुपये का फ्यूल एक महीने के अंदर 250 रुपये पे पहुंच गया। क्या हुआ? बिजली बढ़ गई, गैस बढ़ गई, तेल बढ़ गया, खाने पीने के मसले आ गए। तो उससे हुआ क्या? गाड़ियाँ आज भी चल रही हैं पेट्रोल पे। 30 तारीख को मैं देख रहा था, पेट्रोल पंप से भी मैं गुजर रहा था तो 12 बजे से पहले लोग टैंक फुल करवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये टैंक उनका 5 साल चलेगा। तो मेरा फ्यूल टैंक कोई हार्डली 40% था, मैंने नहीं भरवाया। मैंने कहा इस इल्लत में यहाँ खड़े होके और रश में लग के मज़ीद पेट्रोल बर्बाद करूँगा। जब बढ़ना है तो वो तो आज भी बढ़ना है, वो कल भी बढ़ना है, मैंने आज भी डलवाना है और परसों भी डलवाना ही है। तो मैं बाइज़्ज़त तरीके से आराम से जाके भरवा लूँगा। कम से कम इस जलालत का हिस्सा तो ना बनूँ ढिठाई का। तो कहने का मकसद ये, हल क्या है ये कोई नहीं बात करता। अच्छा, हर बंदा अपने सोचता है। मेरा भी छोटा मोटा जो दिमाग चलता है, मुझे ऐसा लगता है हमें ट्रीटमेंट चेंज कर देनी चाहिए। हमें जैसे सियासतदान ट्रीट कर रहे हैं हमें उन्हें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, बस सिंपल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुल्क को जैसे ट्रीट कर रहे हैं हम मुल्क को वैसे ट्रीट करें। ये तो फिर सूअर के साथ सूअर होने वाली बात है, गू खाना। तो वो हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मतलब उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। परवाह नहीं है, आप उनकी कोई परवाह नहीं करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनके नारे लगाने की, उनका वो बायकाट करने के लिए। सब प्रोडक्ट का कहते हैं, मैं कहता हूँ आप उनका बायकाट करें। क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें हैं या तो वो चोर हैं या वो नालायक हैं, तीसरी कोई बात नहीं है। तो चाहे वो चोर हैं चाहे वो नालायक हैं, दोनों सूरतों में उनका बायकाट कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात ये कि तमाम सियासतदान अपनी जो भी स्किल है उसको यूज़ करते हुए पैसा बना रहे हैं। आप अपनी स्किल यूज़ करें, पैसा बनाएं। उनकी स्किल गलत है, वो चोरी करके पैसा कमा रहे हैं, आप चोरी ना करें। आप काबिलियत सलाहियत पैदा करें और पैसा बनाएं। हर सियासतदान ने, मेजॉरिटी ने, कोई एक आध हमारी तरह बेवकूफ़ होगा तो होगा, ड्यूल नेशनैलिटी रखी है। ये मुल्क कल ख़त्म होता है, वो अपनी जहाज़ पकड़ेंगे, निकल जाएंगे। आप अपनी ड्यूल नेशनैलिटी, अपना माइग्रेशन का इंतज़ाम करें, यहाँ से निकलें। कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम पर लाजिम है, मर्द पे, बूढ़े, औरत और बच्चों को छोड़ के तुम पर लाजिम है कि जहाँ तुम्हारे साथ जुल्म हो उस जगह से मूव कर जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो हम पर जुल्म हो रहा है तो हम यहाँ बैठ के लोगों को गालियाँ देना, गाड़ियाँ जलाना और सड़कें ख़राब करना, टायर जलाना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे, आप अपनी मईशत, अपनी चीज़ों को नुकसान पहुँचाएंगे। आप जैसे जो सियासतदान आपको जिस तरह से ट्रीट कर रहा है, जिस तरह से आपको चला रहा है, आप उसको उस तरीके से चलाएं।
और उसको हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, उसको अपनी हुकूमत पे, अपनी ताकत पे कोई भरोसा नहीं है। उसने माल बनाया है और अपने आप को सेव किया हुआ है। आप अपने माल बनाएं, जो भी आपका माल बनाने का है सलाहियत सलीका पैदा करें और निकल जाएं यहाँ से। उन्होंने भी निकल जाना है। आपके जितने जर्नैल हैं जो बड़े बड़े मुल्क के तराने गाते हैं और हमसे सलामियाँ लेते हैं, कभी डिफेंस डे के नाम पे, कभी पता नहीं कौन से नाम पे, ये सारे आज कहाँ हैं? आप चेक कर लें, जितने आज से पहले थे वो कहाँ हैं? चाहे वो मुशर्रफ हों, चाहे वो राहिल हों, चाहे वो उनसे पहले हों या उनसे पहले हों, जिन्होंने मुल्क को चलाया आज वो अपनी फैमिली को लेके सेटल हो गए। वो मुल्क का तराना क्यों नहीं सुन रहे खड़े होके? उनको तराने की क्यों नहीं फिक्र है? तो ये मुल्क का ना सब टोपी ड्रामा है कि ये बस ये वतन तुम्हारा है और तुम वो खामखा इसमें। तो मुल्क को बुरा नहीं करें, मुल्क ख़राब नहीं है। जो इस मुल्क को चला रहे हैं ये सारे करप्ट हैं, ख़राब हैं। तो लिहाजा हम क्या करें? हम इनको वैसे ही ट्रीट करें जैसे चोर को ट्रीट किया जाता है। चोर से आपका क्या वास्ता? आपकी गाड़ी में क्यों झंडा लगा के और वो लगा के आवाम बेवकूफ़ बना के इमरान खान जो है वो कॉल दे रहे हैं। भाई इमरान खान कौन होते हैं कॉल देने वाले? और उनके कॉल देने से कौन सा मसला हो रहा है? वो अपनी कॉल तो ले लें, ठीक है? तो सारे फारिग लोग हैं, जो अच्छे हैं बुरे हैं हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो अपना काम करें और इनको जूते की नोक पे रखें जैसे इन्होंने आवाम को जूते की नोक पे रखा है। और अपनी अहले खाना की, अपने बच्चों की मुस्तकबिल का ख्याल करें, आगे बढ़ें। अगर आप एक मुल्क चेंज नहीं कर सकते तो शहर चेंज कर लें, शहर चेंज नहीं कर सकते तो एरिया चेंज कर लें, लेकिन आगे बढ़ें, यहाँ से मूव करें। पूरा मुल्क ख़राब नहीं है, पूरे मुल्क में मसाइल नहीं है, ठीक है? पूरे मुल्क में जो है ना वो गुर्बत नहीं है। डिफेंस जाएँ आपको पता लगेगा गुर्बत नहीं है वहाँ पे। आप जाएँ अच्छे बड़े शहरों में, बहरिया में जाएँ तो वहाँ पे भी आपको लगेगा कि लोग 120 के घर में भी ना अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो प्रॉब्लम आप हैं, अगर आप में काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, आप अपने आप को मूव नहीं कर सकते। सो जस्ट मूव ऑन, टेंशन नहीं लें और ना किसी को टेंशन दें। जो हो रहा है वो मस्त रहे मस्ती में, अल्लाह की है बस्ती में और अपनी मस्ती में। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।